Yes, students, good morning once again. Today we start our lesson 10 Lanka में हनुमान हिंदी बाल राम कथा. ओके, लेसन 9 में हमने पढ़ा था कि राम और सुग्रीव की मित्रता होती है और किस प्रकार मित्रता होने के बाद जो है राम जी बाली का वध करते हैं और किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया जाता है. और जैसे कि उनकी शर्त थी, वो आपस में इन्होंने वो किया था कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. तो सुग्रीव को तो राजा बना देते हैं. अब बारी आती है सुग्रीव की अपना फर्ज अदा करने की. तो सुग्रीव जो है अपना फर्ज भूल जाता है कि उसने जो है राम जी की मदद करनी थी, लेकिन उसको हनुमान जी याद दिलाते हैं. तो वह अपनी सेना लेकर श्री राम के पास पहुंचता है और वो सेना जो है श्री राम के आदेश पर 4 भागों में बांट दी जाती है और समुद्र के किनारे पहुंचते हैं. समुद्र के रास्ते को देखकर सभी परेशान हो जाते हैं और बैठ जाते हैं कि अब यहाँ से समुद्र को पार करना असंभव है. सभी बैठे होते हैं. तो वहां पर जामवंत जो होते हैं वो हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं. बेटा, हनुमान जी को ना वरदान मिला हुआ था, श्राप कह लो कि श्रापित थे हनुमान जी, कि उनको अपनी जो शक्तियां थी वो भूल जाते थे. अपनी शक्तियों को याद करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ किसी को याद दिलाना पड़ता था. तो ये बात जामवंत को पता थी. तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई कि तुम जो है उड़ान भरकर समुद्र पार कर सकते हो. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं उससे आगे कि किस प्रकार जो है हनुमान जी लंका में पहुंचे. जब जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया कि तुम जो है लंका में पहुंच सकते हो समुद्र पार करके, तो हनुमान जी उठे. उन्होंने क्या किया? हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए. यानी कि जामवंत द्वारा दिलाई गई शक्ति हनुमान जी को याद आ गई थी. वो उठे, उन्होंने उठकर क्या किया था? धरती को प्रणाम किया और एक ही जंप में, एक ही छलांग में वो महेंद्र पर्वत जो समुद्र में था वहां पर जा पहुंचे थे. जामवंत सफल हो गए थे, यानी कि उनको शक्ति दिलाने में याद हो गए, सफल हो गए. हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा. यानी कि बहुत बड़ा समुद्र था बेटा. उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, मतलब कोई चैलेंज का भाव नहीं था, समर्पण का था. यानी कि उन्हें था कि चाहे मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे सीता का पता करके आना है. यानी कि उनका समर्पण का भाव किसके प्रति था? राम के प्रति. समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने को थी. यानी कि समुद्र को भी भय हो गया कि अगर उसने रास्ता नहीं दिया या इसने नहीं किया तो वो है इसकी गरिमा को नष्ट कर देंगे. हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया. यानी कि पूर्व दिशा में कौन होता है? सूर्य देवता का उदय होता है. तो उन्होंने सूर्य देवता की तरफ, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ अपने पिता को प्रणाम किया. हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी. यानी कि उन्होंने हाथ और पैर से जो था उस पर्वत को कसकर दबा लिया और जंप लगा दी, छलांग लगा दी. अगले ही पल वह आकाश में थे. यानी कि वो उन्होंने जब जंप लगाई तो वह आकाश मार्ग से जा रहे थे, समुद्र के ऊपर. तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए. यानी कि जब उन्होंने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई तो उस समय शिलाखंड होता है बेटा, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े. यानी कि जो पर्वत था उसके टुकड़े जो थे वो आसमान में उड़ गए, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी वेग, अपनी पूरी गति के साथ जो था उनको आकाश की तरफ वे उड़े थे. जब उन्होंने पकड़ा हुआ था उसको पर्वत को, तो उन्होंने जब छोड़ा तो वो जो थे पहाड़ के छोटे छोटे शिलाखंड जो टुकड़े थे वो टूट गए और वो आसमान में उड़ने लगे. कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं. आपने देखा होगा जब किसी की शादी होती है लड़की की, तो उसके परिवार वाले उसको थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए जाते जब उसकी विदाई होती है. तो ऐसे ही लग रहा था जब हनुमान जी ने उस पर्वत को छोड़ा था. कौन से? महेंद्र पर्वत को. तो जो पर्वत पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े थे वो उनके साथ ऐसे जा रहे थे जैसे कोई किसी परिजन की विदाई करने जाते हैं.
हनुमान की गति अधिक थी, यानी कि हनुमान की गति बहुत तेज थी। पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। यानी कि हनुमान जी जो थे पूरी गति के साथ उड़े, लेकिन समुद्र जो वो पत्थर के टुकड़े थे वो इतनी उनकी गति नहीं थी और वो थोड़ी दूर उड़ने के बाद समुद्र में गिर गए। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा हुआ। वनस्पति क्या होते हैं? पेड़ पौधों से। यानी कि महेंद्र पर्वत जो था बहुत ही सुंदर था। वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे कई प्रकार के, और जीव जंतु भी थे। उसका शिखर पथरीला था। शिखर होते हैं चोटी, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे। यानी कि इसकी जो चोटी थी सबसे ऊपर वाली वो पथरीली थी, यानी कि पत्थर थे वहां पर, लेकिन जो घाटी थी उसके अंदर वो मनमोहक थी। वहां पर वृक्ष थे, लताएं थी। ठीक है। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया। यानी कि जब हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़े थे तो उस समय जो था वो शांत था पर्वत, और लेकिन जब वो गए तो एकदम से वो दहक गया, हिल गया। वृक्ष कांपकर गिर गए, वन थर्रा गया। यानी कि जो उस पर्वत पर पेड़ पौधे थे वो थर्रा गए और कुछ गिर गए। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। यानी कि उनके जब वो उन्होंने पर्वत को छोड़ा इतना उनमें ताकत थी कि पर्वत भी हिल गया था। ठीक है। और बड़ी बड़ी चट्टानें जो थी नीचे लुढ़कने लगी थी। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कई बार कहीं पे बहुत से पक्षी होते हैं, अगर उनको उड़ाया जाता है तो ची ची की आवाज आती है। तो ऐसे ही पशु और पक्षी भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग के गोलों की तरह। यानी कि इतना वेग था हनुमान जी की चाल में। जब उन्होंने उस पर्वत को छोड़ा तो उस समय क्या क्या प्रतिक्रिया हुई ये आपको बताया है कि उस समय जल स्रोत यानी कि फूट पड़े थे, कहीं धुआं उठने लगा था, चट्टानें जलने लगी थी और लाल हो गई थी और आग के गोलों की तरह। लेकिन हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। यानी कि हनुमान जी को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो उन्होंने जैसे ही जंप लगाया वो सब पीछे का उनको नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ। वो वायु की गति से यानी कि जैसे हवा की गति होती है उसी के साथ आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली। अब रास्ते में क्या था? उन्होंने दिशा बदल ली लंका जाने के लिए, क्योंकि उनको लंका में जाना था ना, तो उनको दिशा तो बदलनी थी। तो उन्होंने क्या किया बेटा? मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। आपने देखा होगा जब कई बार एरोप्लेन में जाते हैं तो डायरेक्शन तो गड़गड़ की आवाज आती है, बादलों से टकराते हैं ना। तो ऐसे ही जब हनुमान जी ने उस दिशा को बदला तो बादलों में गड़गड़ाहट होने लगी। मतलब इतना वेग था उनके अंदर गति में। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता था, मतलब हिल डुल जाता था, अपनी जगह से हिल जाता था। जैसे कहीं से भी निकलते थे तो वहां पर एकदम जैसे हलचल सी हो जाती थी। ठीक है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती हुई। यानी कि समुद्र में जब वो समुद्र के ऊपर से जा रहे थे इतना उनकी गति में तेज थी कि समुद्र की लहरें भी जो थी ऊपर उठने लगती, और उनकी शरीर की जो परछाई थी वो कैसे लग रही थी? एक बहुत बड़ी नाव की तरह, जो बिना आवाज के, ऐसे लग रहा था जैसे समुद्र में कोई नाव बिना आवाज के चल रही है। ठीक है। समुद्र के अंदर एक पर्वत था। बेटा पहले हमने पढ़ा कि महेंद्र पर्वत पर उन्होंने रुके और वहां से उन्होंने जंप किया पहले छलांग के बाद। अब क्या था? समुद्र के अंदर एक और पर्वत था, मैनाक। दूसरा पर्वत हमें मिला, मैनाक, जो सुनहरा चमकता हुआ। वह जल राशि को चीरकर ऊपर उठा, यानी कि पानी को चीरकर जो था वो ऊपर उठ गया था। कौन सा? मैनाक पर्वत। ठीक है। वह मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर लें। यानी कि वो ऊपर क्यों उठ रहा था? क्योंकि मैनाक पर्वत चाहता था कि जैसे महेंद्र पर्वत पर रुके हैं वैसे ही जो हनुमान जी हैं वो इस पर्वत पर रुके और थोड़ी देर क्या करें? विश्राम करें। ठीक है।
अब देखो ये जा रहे हैं हनुमान जी, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये समुद्र की लहरें हैं जो उठ रही हैं, थक गए होंगे। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हनुमान जी थोड़ी देर रुके और यहाँ विश्राम करें, क्योंकि हनुमान जी जो है थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके, उन्हें मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी, यानी कि जो मैनाक पर्वत की इच्छा थी वो जो थी हनुमान जी को बाधा लग रही थी कि वो उनके काम में रुकावट डाल रहा है। तो हनुमान जी नहीं चाहते थे वहां पर रुकना। ओके, तो वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए, यानी कि मैनाक पर्वत से टकराए और वहां से वो चले गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया, इनकी उनका हाथ जब वो उड़ रहे थे तो उनका हाथ जो था मैनाक पर्वत की चोटी पर लगा और उस पर्वत का ऊपर का जो शिखर था, जो चोटी थी, वो टूट गई। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे, यानी कि उनको लगा कि पर्वत से टकरा रहे हैं, तो हनुमान जी ने जो थी अपनी ऊंचाई और बढ़ा ली, यानी कि समुद्र से थोड़ा और ऊंचे उठ गए ताकि वो पर्वत से ना टकराए। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई, राक्षसी सुरसरा मिली। अब देखो, पहले तो मैनाक महेंद्र पर्वत आया, उस पर उन्होंने रुक कर छलांग लगाई। फिर मैनाक पर्वत आया जो चाहता था कि हनुमान जी थोड़ी देर उस पर विश्राम करें, लेकिन हनुमान जी को वो सब ठीक नहीं लगा, वो समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते थे। उसके पश्चात क्या हुआ, हनुमान जी के रास्ते में कई बाधाएं, कई रुकावटें आई। उनको रास्ते में मिली राक्षसी सुरसा। सबसे पहले सुरसा राक्षसी मिली, विराट शरीर, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी, यानी कि उसका शरीर जो था बहुत बड़ा था और वो हनुमान जी को खाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए, यानी कि जो थी सुरसा राक्षसी क्या करती थी, वो जो भी जीव जंतु या कोई भी राक्षस या कोई भी व्यक्ति तो खैर नहीं, जैसे जीव जंतु अगर समुद्र के ऊपर से जाते थे तो वो उनको अपना शिकार बना लेती थी, अपना भोजन बना लेती थी। तो ऐसे ही उसने हनुमान जी को बोला। हनुमान जी की जो है वार्तालाप उससे काफी देर तक होती है, लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। सूक्ष्म रूप धारण मतलब बिल्कुल छोटा सा रूप धारण करके उसके मुंह में जाकर वापस बाहर आ जाते हैं। तो वो क्या समझती है कि उसने हनुमान जी को मुंह में मार दिया है, दबा लिया है और अपना ग्रास बना लिया है। यानी कि उस अब क्या हुआ, उसके मुंह में घुसकर निकल आए, वो सूक्ष्म रूप उन्होंने धारण किया और वे सुरसा राक्षसी के मुंह में गए और वापस तुरंत निकल आए। आगे एक राक्षसी और टकराई, उसका नाम था सिंहिका, जो छाया राक्षसी थी। बेटा देखो, पहले थी सुरसा राक्षसी, उसको भी श्राप मिला हुआ था कि समुद्र को पार करने के लिए, यानी कि जो भी पार करेगा वो उसके मुंह से निकल कर जाएगा, यानी कि उसका ग्रास बनेगा, ठीक है। दूसरी राक्षसी मिली थी सिंहिका। सिंहिका जो थी वो छाया राक्षसी थी, वो क्या करती थी कि समुद्र में से के ऊपर उड़ते हुए पक्षियों की परछाई को पकड़कर उसको अपने वश में कर लेती थी, ठीक है। तो ऐसे ही जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से जा रहे थे तो उसने क्या किया था, हनुमान की परछाई पकड़ ली। जब वो परछाई पकड़ती थी तो क्या होता था, जो भी पक्षी या जैसे हनुमान जी जा रहे थे, अगर समुद्र के ऊपर जाते और वो उनकी क्या करती, परछाई को पकड़ लेती थी, तो वो जो थे आसमान में स्थिर हो जाते थे, मतलब आसमान में बिल्कुल स्टेबल हो जाते थे, वो आगे मूव ही नहीं कर पाते थे। मतलब ये उसको श्राप मिला हुआ था, उसको इसलिए उसको छाया राक्षसी बोलते थे, क्योंकि वो परछाई को पकड़ लेती थी। तो वह अचानक आसमान में ठहर गए। जब उसने हनुमान जी की परछाई को पकड़ा तो हनुमान जी जो थे उसमें आसमान में ठहर गए थे। वह अचानक आसमान में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला और आगे बढ़े। उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को जो था उस पर क्रोध आ गया, उन्होंने उस राक्षसी का वध कर दिया और आगे बढ़ गए। अब गंतव्य दूर नहीं था, गंतव्य होता है जहाँ पर पहुंचना होता है, ठीक है। गंतव्य जिस मंजिल तक जाना था, कहाँ थी उनकी मंजिल, लंका। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी। क्षितिज होता है बेटा जहाँ पर आसमान और धरती जो है मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्षितिज।
हमें जब हम दूर खड़े होते हैं तो कहीं से हम दूर देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे आसमान जो है पृथ्वी से मिल रहा है। तो जब हम थोड़ा और आगे जाएंगे वो और आगे चला जाएगा, तो उस जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं क्षितिज। रावण की राजधानी यानी कि लंका कौन सी दिखाई देने लगी थी? जो रावण की राजधानी थी, सोने की लंका। आकाश में उठते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। अब क्या था बच्चों, हनुमान जी जो थे समुद्र के किनारे पहुंच गए, उन्होंने लंका को जगमगाते हुए देखा। यानी कि उसके जो ऊंचे ऊंचे वहां पर झंडे थे या ऊंची ऊंची इमारतें थी, वो जो थी ऊपर ऐसे लग रहा था आसमान को छू रही हैं, ठीक है। और जो लंका थी वो जगमगा रही थी। हनुमान जी समुद्र के किनारे उतर गए और अब वह लंका के और भी निकट थे, यानी कि वो लंका को अपने बिल्कुल निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी, यानी कि रंच मात्र था बिल्कुल भी। हनुमान जी जो थे बिल्कुल भी नहीं थके थे, उनको बिल्कुल भी थकावट नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। अब क्या था, इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी हनुमान जी पर कोई असर नहीं था, कोई भी प्रभाव नहीं था, यानी कि उनको थकावट महसूस नहीं हो रही थी। उनको चिंता थी तो सिर्फ ये कि अब वो सीता को कैसे ढूंढेंगे और कैसे पहचानेंगे, ठीक है। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक क्या करते हैं, पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई, चारों ओर क्या थे, वृक्ष। जब हनुमान जी ने क्या देखा, लंका के पास पहुंचे, पहाड़ी पर चढ़े और उन्होंने अपनी दृष्टि जो है चारों तरफ दौड़ाई, और वहां पर क्या थे, चारों ओर वृक्ष थे। सुवासित उद्यान यानी कि बहुत सुंदर उद्यान थे, भव्य भवन थे, हवा में लहराती संगीत धाराएं, यानी कि ऐसे लग रहा जैसे हवा में संगीत की धाराएं लहर रही हैं। वे चकित थे, राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, यानी कि वो देखकर हैरान हुए थे कि राक्षस नगरी यानी कि जो राक्षसों की नगरी है वो इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, यानी कि वहां पर जो भी प्रतिक्रिया हो रही थी वो उसे अपनी आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। यानी कि वो जहां दृष्टि दौड़ा रहे थे उसको अपनी आंखों में बसा रहे थे, क्यों, ताकि उनको जो है सीता को ढूंढने में आसानी रहे, और कहीं अगर कहीं वो कुछ देखे तो उनकी आंखों में वो चीज बसी रह जाए, ताकि वो उसको फटाफट से याद करके सीता को ढूंढ सके। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। अब जब वहां पहुंचे थे तो वो क्या था, उस समय दिन का समय था। तो उस समय हनुमान जी को लग रहा था कि अगर मैं दिन में लंका में प्रवेश करूंगा तो यह उचित नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था, वो रात की इंतजार कर रहे थे कि कब सूरज ढले और वो जो है वहां पर लंका में प्रवेश करेंगे। तो उनको दिन के समय वहां पर जाना उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की, यानी कि उन्होंने इंतजार की, समुद्र तट पर ही वे इंतजार करने लगे। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। यानी कि जब शाम ढलने लगी तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। दिन में क्यों नहीं किया, उनको ये था कि अगर मैं दिन में जाऊंगा तो वहां के लोग मुझे पहचान लेंगे, क्योंकि वो एक वानर थे ना बेटा, तो उनको एकदम से पहचाने जाते अगर वो वहां पर जाते। तो इसलिए वो दिन में नहीं जाना चाहते थे, वो शाम ढलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही शाम ढली तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न था सीता का पता लगाना, यानी कि उनका पहला जो मकसद था सीता के बारे में खोज खबर लेना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था, क्योंकि बेटा लंका जो थी ना बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, और वहां पर उसका पता लगाना सीता का आसान नहीं था। वृक्षों, डालियों में कूदते फांदते वह नगर के मध्य मध्य में पहुंच गए। अब क्या था, वृक्षों पर, पेड़ की डालियों पर कूदते हुए वह नगर के बीचों बीच पहुंच गए। राजमहल वहीं था, किसका, रावण का जो महल था वो वहीं था।
उसका अनुमान था कि सीता महल में ही होगी। रावण ने उन्हें छिपाकर रखा होगा किसी कोने में। अब हनुमान जी को क्या लगता है कि रावण का जो राजमहल है यही है, और सीता को भी उन्होंने महल में कहीं छिपाकर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंखें बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए। अब उन्होंने क्या किया बेटा, महल में वो क्या देखते हैं कि चारों तरफ पहरेदार, चौकीदार, जिनकी पूरी उसकी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा थी, और वो क्या थे, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। और उन्होंने क्या किया, सबकी आंख बचाकर जो थी हनुमान जी चुपचाप अंदर घुस गए। कहाँ, महल में। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। यानी कि जब हनुमान जी महल में घुसे तो उस समय क्या था, रात का समय था, और सारे राक्षस, अधिकतर जो राक्षस थे वो सो चुके थे। यानी कि बहुत कम लोग राक्षस जो थे वो पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि वहां पर जो सेविकाएं थी, कुछ सो रही थी, कुछ खड़ी थी। तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था हनुमान जी ने, जिससे वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। वो सबके चेहरों को देख रहे थे, लेकिन उन्हें सीता जैसी कोई दिखाई नहीं पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए, वहां रावण था, उनकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, हनुमान जी रावण के महल में गए। वो, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हनुमान जी सबसे पहले सीता की खोज के लिए कहाँ गए थे, अंतःपुर में। तो आप इसका जवाब देंगे अंतःपुर। अंतःपुर क्या था, रावण का महल था। जब उन्होंने महल में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा कि पहरेदार जो थे पहरा दे रहे थे, और कुछ जो थे पहरेदार वो सो रहे थे। यानी कि बहुत कम पहरेदार थे जो पहरा दे रहे थे। उन्होंने फिर क्या किया, वो सभी स्त्रियों के चेहरे को नजदीक से देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी जो स्त्री है वो सीता की तरह नहीं दिखाई दी। जब वो अंदर महल में गए तो उन्होंने क्या देखा, वहां रावण था महल के अंदर, उसकी रानी मंदोदरी। यानी कि ये प्रश्न भी आ सकता है कि रावण की पत्नी कौन थी यार, ठीक है, रानी का क्या नाम था, मंदोदरी। वहां पर सीता नहीं थी। फिर वो सोचते कि न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पाठ पढ़ा लंका में हनुमान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।